हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह का टॉपिक, जो एग्जाम के लिए बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको रिवीजन क्लास चल रहा है, जिससे एग्जाम में आप लोगों को सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रवाह किसका देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग किसके बारे में समझते हैं, सबसे पहले विद्युत चुम्बक के बारे में। इसमें किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, विद्युत चुम्बक के बारे में। तो देखिए विद्युत चुम्बक क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो विद्युत चुम्बक के बारे में, किसके बारे में, विद्युत चुम्बक। तो विद्युत चुम्बक के बारे में देखिए, विद्युत चुम्बक जब की चर्चा की, जब किसी चालक में जब किसी चालक में जब किसी चालक में जब किसी चालक जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो चुम्बक उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, चुम्बक उत्पन्न करती है, चुम्बक उत्पन्न हो जाती है। चुम्बक उत्पन्न हो जाती है, तो इससे हो जाती है, तो इसे हम विद्युत चुम्बक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बक कहते हैं। इसे विद्युत चुम्बक कहते हैं, चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुम्बक जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत चुम्बक उत्पन्न हो जाती है। ऐसे हम क्या कहते हैं, विद्युत का चुम्बक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत का चुम्बक कहते हैं। अब चुम्बक कहते हैं, तो यहाँ तक हो गया हम लोग विद्युत का चुम्बक। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके बाद देखेंगे, पहले विद्युत धारा के पिछला में पढ़े थे। तो विद्युत धारा जब पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या कहते, किसी चालक में कि विद्युत आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते थे, विद्युत धारा कहते थे। विद्युत चुम्बक जब किसी चालक में विद्युत धारा की प्रवाहित की जाती है, चुम्बक किसी चालक में यहाँ पे क्या किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो क्या उसमें उत्पन्न हो जाता है, हमें चुम्बक उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो चुम्बक उत्पन्न हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बक कह जाते हैं। ठीक ना। इस तरह से जब किसी चालक में लाइन गया, करंट देख छूने के बाद क्या करता है, चुम्बक के जैसा पकड़ता रहता है। ठीक ना। तो चुम्बक जैसा क्या करता है, उत्पन्न होती रहती है, और उसे विद्युत चुम्बक कहते हैं। किसी को करंट लगता है तो देखता उठा उठा के चुम्बक जैसा छोड़ता है, पकड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र के रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। जब किसी चुंबक के चारों ओर जब किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर जब किसी चुंबक के चारों ओर
चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का प्रभाव हो, बलों के प्रभाव का अनुभव वह किया जा सकता है। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र की रेखाएं देखे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखा। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और क्या हो? प्रतिकर्षण हो। आकर्षण है अपने ओर आकर्षित करता हो, प्रतिकर्षण भी करता हो, बलों का प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जिस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी किसी चुंबक को रखे, उसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें क्या हो जाए? आकर्षण हो फिर प्रतिकर्षण हो, तो उस बलों का प्रभाव को हम क्या कहेंगे? अनुभव जो किया जाता है उस अनुभव को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं इसी में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। याद रखिएगा आप लोग, जो चुंबकीय क्षेत्र को रेखा होता है दर्शाने वाला, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा, दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दर्शाने वाली रेखा क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। मोबाइल में से खट करो। चुंबकीय क्षेत्र को रेखा क्या कहलाती है? रेखाएं को क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को जो दर्शाने वाला रेखा को क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी रेखा उसी को हम क्या कहेंगे? क्षेत्र रेखा कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब आ जाती है इसके बाद, इनके द्वारा हम क्षेत्र की दिशा और परिणाम दोनों के विषय के बारे जानकारी मिलता है। चुंबकीय रेखा क्षेत्र के द्वारा ही क्या करते हैं? रेखा क्षेत्र के द्वारा हम पता करते हैं कि हमारे क्षेत्र में दिशा और परिणाम
दोनों विषय के में जानकारी मिलता है कि इधर कितना दिशा है और क्या मेरा परिणाम है, किसके द्वारा प्राप्त चलता है, क्षेत्र रेखा के द्वारा ही हमें पता चलता है। अब हम इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे, प्राकृतिक चुंबक की बात किया जाए। किसका बात? प्राकृतिक चुंबक का। प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक चुंबक। अब देखिए प्राकृतिक चुंबक की जब चर्चा की जा रही है तो हम लोग क्या करेंगे प्राकृतिक चुंबक में, क्वेश्चन प्राकृतिक चुंबक के बारे में हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था कि चुंबक पत्थर, जिसे अब मैग्नेटाइट F3O4 के कहते हैं। अब जो प्राकृतिक प्राचीन में क्या था? प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था, यूनान वासी के लोग जानते थे कि चुंबक पत्थर, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसे अभी हम मैग्नेटाइट कहते हैं, उस समय में चुंबक पत्थर कहते थे। कौन कहता था चुंबक पत्थर? यूनान वासियों के लोग ने क्या कहते थे, इसे चुंबक का पत्थर कहते थे। क्या कहते थे? चुंबक का पत्थर कहते थे। चुंबक पत्थर यूनान वासी कहते थे, लेकिन अभी इसी नाम से अब किसको जानते हैं? मैग्नेटाइट को। किसे? मैग्नेटाइट को। अब मैग्नेटाइट की चर्चा करते, इसका सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट का सूत्र Fe3O4, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। Fe3O4 किसका सूत्र? मैग्नेटाइट का हाँ कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग चुंबक पत्थर क्यों क्या कहते थे? मैग्नेटाइट कहते हैं। चुंबक पत्थर को ही क्या, इसका नाम पहले क्या था? यूनानवासी रखे हुए थे चुंबक पत्थर, लेकिन अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइट नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट नाम से। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, वे टुकड़े अपने आसपास के उपस्थित मैग्नेटाइट लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करके उन्हें पकड़ रख सकते हैं। ये क्या कहते हैं? चुंबक पत्थर के टुकड़ों को प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक, जिसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। अब बात अगर ये टुकड़े क्या करता है, जो चुंबक होता है वो अपने आसपास रखी गई कौन सा चीज, मैग्नेटाइट या लोहे के वस्तु टुकड़ा में रखा जाता है, उसे क्या करता है? आकर्षण करता है। यही ना करता है। कोई हम चम्मुक के सामान रख देते, जितना लोहा के बगल में रहता है वो चिपक चिपक के उसके पास आ जाता है, या मैग्नेटाइट की वस्तु जितना होगा वो उसमें चिपक जाएगा, जो नहीं होगा वो चिपकेगा नहीं ना, चिपकेगा। यही बात बोला गया है, जब चिपक जाता है उसमें सट जाता है, पकड़ कर रख सकते हैं लोहे के टुकड़े को, आकर्षित करके उनमें पकड़ के लोहे में चिपका सकते हैं चुंबक में। अब बात किया जाए कि ये चुंबक पत्थर के टुकड़े को प्रकृति में पाए जाने वाले ये चुंबक जो होते हैं, जो चुंबक पाए जाते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले ये चुंबक प्रकृति के जो ये चुंबक टुकड़े, ये चुंबक पत्थर के टुकड़े प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो ये चुंबक पत्थर के टुकड़े के प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं।
अब इसके बाद हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब यहां तक चुंबकीय क्षेत्र के प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की मान को हम लोग देखते हैं। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मान। चुंबकीय क्षेत्र के मान, क्षेत्र के मान, चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के मान। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान की जब चर्चा आप लोग क्या देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में हम लोग देखते हैं तो चालक, पहला नंबर पॉइंट देखेंगे हम लोग इसमें, चालक प्रतिरोध के धारा के मान पर होता है। चालक किस पे होता है? चालक में प्रवाहित धारा के मान पर रहता है। धारा के मान पर दूसरा पॉइंट, चालक से बिंदु की दूरी पर, चालक से बिंदु की दूरी पर, बिंदु की दूरी पर तीसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा, तीसरा पॉइंट आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये बात को देखिए आप लोग, कुंडली के लेप्टो फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। कुंडली के, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकेगा। चुंबकीय क्षेत्र की मान को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र की मान निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा के मान पर, दूसरा लिखेंगे चालक से बिंदु की दूरी पर, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कुंडली के लपेटों या फेरों पर, फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। फेरों की संख्या पर निर्भर। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान, चालक में प्रवाहित धारा का मान, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, चालक से बिंदु की दूरी पे, तीसरा पॉइंट हो गया कुंडली के लेप्टो फेरों पर रखी गई संख्या पर निर्भर करती है। क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र के मान पे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। दक्षिण हस्त चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को लिखे। हमेशा पूछा जाता है। आप एक क्वेश्चन आप लोग का ये पूछा जाएगा एग्जाम में हमेशा। तो इससे पहले, इससे समझने से पहले हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल के बारे में समझ लेते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही
धारावाही चालक पर बल, चालक पर बल। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं पहले। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। अब इसके बाद में हेंस ऑस्टेड के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया गया था। किसके द्वारा? हाँ, हेंस ऑस्टेडेड के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? हेंस ऑस्टेडेड। ऑस्टेड के प्रयोग ने, हेंस ऑस्टेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया हुआ, द्वारा सिद्ध हुए। सिद्ध हुए, सिद्ध किया था, सिद्ध किया था, सिद्ध किया था। तो हेंस ऑस्टेड प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और चुंबकों पर बल आरोपित करती है, पर बल आरोपित करती है तथा चुंबकीय सुई से चुंबकीय सुई से चुंबकीय सुई से होने वाले विक्षेपण 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 से इसके पास चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति प्रदर्शित होती है। प्रदर्शित होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। तो हेंस ऑस्टेड ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था। चुंबकीय क्षेत्र का धारावाही चालक पर बल किसने सिद्ध किया था? हेंस ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। हेंस ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल को सिद्ध किया था। द्वारा सिद्ध किया गया विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पर क्या करता है? विद्युत धारा में चुंबक जो लाइन है, करंट है, उसमें क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। वो तो रात में न वीडियो बना पड़े, आग लग भगना सूते जो रहे हम।
तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और चुंबकों पर बल क्या करता है, आरोपित करती है, तथा चुंबकीय सुई से होने वाला विक्षेपण से इसके पास क्या जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति प्रदर्शित होती रहती है। अब हम लोग यहां तक देखें। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है, हमें एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन या द्विघातीय में पूछा जाएगा, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम पूछा जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग से अब दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को हम लोग देखते हैं। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। दक्षिण हस्त दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम। अंगूठा का नियम, ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में द्विघातीय में पूछा जाता है हमेशा। एक साल बैक कर करके एक साल पूछा गया तो अगले साल नहीं पूछा जाएगा, फिर एक साल के बाद पूछा जाएगा। तो दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, अंगूठा का नियम। तो इस नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि आप धारावाहिक तार को अपने दाहिने हाथ में, जो धारावाहिक तार होते हैं उसके किस हाथ में, दाहिने हाथ में, तो यदि आपकी धारावाहिक तार को अपने दाहिने के हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा के दिशा में तना रहे, यानी हम की तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा जो दिशा किस में हो, धारा की दिशा में तना हो, ऐसे तना हो, धारा की दिशा में तना रहना चाहिए, इस तरह से। हाँ, इस तरह से ना, हाँ, तना रहना चाहिए। अब जब धारा की दिशा में तना रहे तो अंगुली चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा वाला दिशा में लिपटी होगी। अंगुली जो होगी हमारे चारों क्षेत्र चुंबकीय रेखा में क्या होगी, लिपटा होगी दिशा में। इसे दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम कहते हैं। तो हम लोग किस तरह से याद करेंगे, यदि लिखेंगे यहां पर, यदि आप धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ में, किस हाथ में, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा का दिशा में उत्पन्न होती है। किस दिशा में, धारा की दिशा में उत्पन्न होती है। किस दिशा में, धारा के दिशा में ताना रहे तो अंगुलियां
अंगुलियां चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वाले चुंबकीय क्षेत्र में रेखा वाले रेखाओं वाली दिशा में लिपटी होगी, दिशा में लिपटी होगी। लिपटी होगी। इसे दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम कहते हैं। इसे दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम कहते हैं। तो हम लोग इतना बात को लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो तो इसमें कुछ और लिख देते हैं जिससे नंबर हम लोग को बन। और इसके बाद इतना तो लिखेंगे पहले कि दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम क्या किसे कहते थे। यदि आप धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा के दिशा में चारों तरफ की तरह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, एवं अंगुली को हम इस तरह से इधर नहीं घूमने टूटी है ना, तो चारों की तरफ क्या हो सके, घूम सके, कितने तरफ से, चारों की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में दिशा में लिपटी हो, इसे दक्षिण हस्त का अंगूठा का नियम कहते हैं। इस तरह से अब हम लोग समझ गए। अब इसके बाद हम विद्युत के चुंबकीय तत्व पैदा करते हैं। ये क्या पैदा करता है, विद्युत का विद्युत दोनों चीज सब पानी शुद्ध नहीं ना है ना, तो करंट लगाते है तो करंट लगे में ना शुद्ध पानी है पीने लायक। इहो पानी जो पिए वो भी शुद्ध ना है, जो पी रहा था हमसे पानी वो भी शुद्ध ना है ना है, गंदा पानी मतलब पिए ऊपर वाला, एको नीचे से जो फिल्टराइजेशन करे के लिए लगावे के हो जी, प्लस में फिल्टराइजेशन करने के बाद ना तो एक मशीन हो जी खरीद के तब घर में लगा के तब वो पानी पिए तो शुद्ध। विद्युत चुंबकत्व चुंबकत्व हो सकता है, चुंबकत्व पैदा हो सकता है। पानी में करंट कैसे लगता है, पानी में करंट ना लगता है, जो कि पानी में इसलिए करंट लग जाए क्योंकि पानी में कथी है, ये ओरिजिनल पानी शुद्ध पानी ना है, सब इसलिए कारण से पानी में तार छोड़बा ही तो करंट लग ओहू में लगता है, ओहू में डूब रहा है। लेकिन सिर्फ शुद्ध पानी शुद्ध जल सिर्फ डिस्टल वाटर में ना लगता है, जो वाशुद्ध के जल बैटरी में यूज करे ओ में रख दे भाई में, तब ना उसमें करंट ना लगे है, उधर रख दे इधर दूसरा जगह यूज करके तार छुके दे उसमें तार तो करंट ना लगता है, ठीक ना, उतना करना। कौन दूसरा देश के जो विराट कोहली सर, हाँ दूसरा देश के हजारों इतना वो पानी पिए बैटरी वाला ना बैटरी शुद्ध पानी हो छोटा छोटा अपना यहाँ थोड़ी पानी पिए जो बाहर से आवे, विराट कोहली ये सब अपना यहाँ के पानी ना पिए छे। चालक में धारा बढ़ने से, जैसे चालक में धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चालक में धारा बढ़ने से क्या हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि चालक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, चालक के क्षेत्र, चालक के धारा में बढ़ने से, चालक में धारा बढ़ाने पर, चालक में धारा बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, धारा बढ़ाने पर, धारा बढ़ाने पर बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होता है। किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होते हैं।
चुंबक के धारा में, चुंबक में धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, वृद्धि हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र में। यदि चुंबकत्व के जीवित चालक में गति पैदा होती है, क्या होती है, चुंबकत्व में चुंबक तत्व से जीवित चालक में गति पैदा होता है, चालक में गति पैदा होती है। तो चुंबकत्व जीवित से जीवित चालक में गति क्या पैदा होती है, गति पैदा होती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो दो चुंबकीय रेखा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहीं भी एक दूसरे से क्या नहीं कर सकती है, प्रतिच्छेद नहीं करती। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहीं भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसका अर्थ है कि किसी बिंदु पर यदि एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो यह बिंदु सभी दो दिशाओं की ओर क्या करती है, संकेत करेगी, जो क्या है, असंभव होता है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। याद रखिएगा आप लोग, इसका अर्थ हुआ किसी बिंदु पर यदि एक दूसरे को नहीं काटती है तो प्रतिच्छेद भी उस बिंदु पर क्या करेंगे, दो दिशाओं की ओर संकेत करेंगे, जो असंभव है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे बहुत निकट हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। जहां पर जहां पर चुंबकीय विशाल समझने लगी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के शादी से पहले बर्थडे मनावे तो ले अपन से सालगिरह मनाते हैं। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह के ना जाए हमारा भैया है, वही समझ ले। चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या तो जो शुरू से मना रही बर्थडे वो मना रहा है, वो मनावे तो चले। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, किस दूसरे को, एक दूसरे को पूजा पाठ कर ले, वो अलग चीज है। एक दूसरे को के बहुत निकट होती है, क्या होती है, एक दूसरे के बहुत निकट होती है, बहुत निकट होती है, बहुत निकट होती है। वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है,
प्रबल होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं, अधिक प्रबल होते हैं। तो इस तरह से हुआ, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के बहुत निकट होती है वहां क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होती है। अब इसके बाद हम लोग